अमरनाथ आपदा, आंखों देखी कड़वा सच, एक ऐसा कड़वा सच जो मेरे भारतवर्ष की जनता के सामने आना चाहिए, केंद्र में बैठी हुई मेरी सरकार की नजरों में आना चाहिए। मेरा ये वीडियो उन परिवारों के लिए है जिनके घर से लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए गए तो थे, लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाए, गुम हो गए। मेरा ये वीडियो उन परिवारों के लिए है जिनके घरों से लोग अमरनाथ जी के दर्शन के लिए गए और सकुशल वापस भी लौट आए, लेकिन बिना दर्शनों के। अमरनाथ आपदा की ये वो काली सुनसान रात थी जिसमें आसमान भी गरज गरज कर रोने लगा। रात 3:30 बजे का समय और मैं अकेला बाबा अमरनाथ की सीढ़ियों पर बैठा हुआ कभी तेज बरसात की तरफ देख रहा था तो कभी तेज चलती हुई हवाओं की तरफ, और मन में एक उदासी थी क्योंकि अमरनाथ में आई आपदा ने मुझसे वो छत भी छीन ली थी जो मुझे सर ढकने के लिए अमरनाथ में मिली। ये वो काली रात थी दोस्तों जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता था। सभी फोर्सेस, CRP, BRO, इंडियन आर्मी, NDRF, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सभी आपदा से पीड़ित लोगों की जान बचाने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रहे थे। जो लोग यात्रा से थके हारे आए और आते ही सो गए वो कभी नहीं उठ पाए दोस्तों, क्योंकि पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर आए और उनको रोनते हुए आगे निकल गए, और बहुत से लोग ऐसे थे जो पानी के साथ बह गए। शायद वो मेरी तरह भाग्यशाली नहीं रहे होंगे, क्योंकि मेरे प्राणों की रक्षा स्वयं बाबा अमरनाथ ने की, क्योंकि जिस समय ये प्रलय आई उस समय मैं बाबा अमरनाथ जी की आरती में मौजूद था। मेरा ये वीडियो उन परिवारों के लिए है जो भविष्य में बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है, कोई भी इस घटना का शिकार हो सकता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक अमरनाथ आपदा की सच्चाई पहुँचे। यही वो स्थान है जिसके ऊपर बादल फटने की वजह से पानी का सैलाब आया और साथ में बहा कर लाया बड़े बड़े पत्थर जो यात्रियों के लिए काल बन गए। 2021 में भी अमरनाथ आपदा यहीं से आई थी, लेकिन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 2021 में आई हुई आपदा से भी कुछ नहीं सीखा और ना ही कुछ विकास कार्य किया, क्योंकि जिस नाले की चौड़ाई होनी चाहिए थी 15 फीट, उस नाले की चौड़ाई थी मात्र 3 फुट। क्या 3 फुट के नाले के अंदर से बड़े बड़े पत्थर और पानी का सैलाब निकल पाएगा? कभी नहीं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रियों की जिंदगी के साथ अमरनाथ यात्रा में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। अमरनाथ यात्रा में आने वाला करोड़ों का चढ़ावा क्या यहाँ के विकास कार्यों के लिए, यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए खर्च नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो हमारी भारतीय सेना किस तरीके से खोजी डॉग की मदद से मृतकों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर अमरनाथ श्राइन बोर्ड 2021 की घटना से सबक ले लेता तो शायद आज ये लोग जीवित होते। दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर, आप देख रहे हैं किस तरीके से ये है मानसा लंगर
जो इस त्रासदी के अंदर बिल्कुल कम से कम 6 से 7 फीट मलबा इसके ऊपर ढक चुका है। और यहाँ के सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो यात्री थे वो सुरक्षित यहाँ से निकाल दिए गए, और जो यहाँ के 40 कार्यकर्ता थे, सेवक थे, और मैं भी उन्हीं में शामिल था, उन सबको भी पीछे से जो तिरपाल है उसको काट के निकाल दिया गया। अब देखिए आर्मी किस तरीके से एकजुट होकर कड़ा प्रयास करके मेहनत कर रही है, और देखिए किस तरीके से सारी आर्मी, इंडियन आर्मी, NDRF, CRPF सभी एकजुट होकर भरसक प्रयास कर रहे हैं। अगर धार्मिक दृष्टिकोण की बात करूं तो यहाँ के लोगों का मानना है कि हर साल नंदी जी की मूर्ति यहाँ अमरनाथ जी की सीढ़ियों के ऊपर स्थापित की जाती थी, लेकिन इस बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने नंदी जी की मूर्ति को यहाँ से हटाकर चंदनवाड़ी में स्थापित कर दिया। इस घटना को भी लोग आपदा से जोड़कर देख रहे हैं। बाबा अमरनाथ में प्राकृतिक आपदा तो एक दिन के लिए आई और आकर चली भी गई, लेकिन उसके बाद जो आपदाओं का दौर शुरू हुआ वो ना ही किसी मीडिया ने आपको दिखाना उचित समझा और ना ही उन्होंने दिखाया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उतना ही आपको दिखाया जितना दिखाने के लिए उनको चाय की टेबल पे सेट किया गया था। शायद वही सच आप सभी तक पहुंचाने के लिए, केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए मेरे महादेव ने मुझे वहां रोक लिया, क्योंकि अमरनाथ में यात्रियों पर सिर्फ एक आपदा नहीं आई दोस्तों, बल्कि कई आपदाएं आई, और उन सभी आपदाओं को मैंने खुद अपनी आंखों से वहां रहकर देखा, उसे महसूस किया। एक 65-70 साल की बूढ़ी झुकी हुई अम्मा को आपदा के नाम पर शिविर से बाहर निकाल दिया जाता है, और वो भी रात के 9 बजे। जो बूढ़ी अम्मा 10 कदमों तक अपने आप नहीं चल सकती, उसको रात अंधेरे में 15 किलोमीटर तक चलने के लिए विवश किया जाता है। बीमारी की हालत में वो महिला 15,000 रुपए का घोड़ा करके बालटाल निकलती है, और वो भी रात अंधेरे में। हर हर महादेव सेवा मंडल मानसा पंजाब, ये वो लंगर है दोस्तों जिसमें हर दिन 10 से 15,000 यात्री खाना खाया करते थे, जिसमें यात्रियों की सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, फुट मसाज मशीन से लेकर रहने तक की उचित व्यवस्था का प्रबंध रहता था। लेकिन अमरनाथ में आई हुई आपदा ने, पानी के सैलाब ने मानसा लंगर को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ये वही लंगर है दोस्तों जिसने मुझे बाबा अमरनाथ धाम में रहने के लिए छत दी थी, जिनके लोगों के साथ मिलकर अमरनाथ धाम में मुझे यात्रियों की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। अमरनाथ में आई हुई आपदा ने सिर्फ मानसा लंगर को ही नहीं, बल्कि आसपास के दिल्ली वाले लंगर को भी, और इसके अलावा कई दुकानों को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन अमरनाथ धाम में असली आपदा का आना तो अभी बाकी रह गया था दोस्तों, जो किसी मीडिया वाले ने आप सभी तक पहुंचाना उचित नहीं समझा, वही सच आप तक मैं पहुंचाऊंगा दोस्तों। मेरे प्यारे भारतवासियों, केंद्र में बैठी हुई मेरी सरकार जिस दिन अमरनाथ धाम में आपदा हुई, उससे अगले दिन ही बड़े बड़े अफसरों का अमरनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से आना जाना शुरू हो गया। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना के, CRPF के, BRO के, NDRF के, जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वहां हेलीकॉप्टर से आए और ग्राउंड लेवल पर पूरी स्थिति का जायजा लेने लगे। हमारी सभी फोर्सेस के जवान और बड़े बड़े अफसर एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर यात्रियों की जिंदगी बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे, एक सर्च अभियान कर रहे थे, लोगों को पत्थरों के नीचे से निकालने का। दोस्तों, एक चैनल का न्यूज रिपोर्टर आया और उसने 2-3 लंगर वालों को अपने सामने खड़ा किया और बस उनसे 1-2 मिनट के लिए कुछ सवाल पूछे, और मैं भी ये सब नजारा अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन तभी उस न्यूज रिपोर्टर का फोन बजा और रिपोर्टर साहब सामने वाले को जवाब देते हैं कि मैं 5 मिनट में हेलीपैड पर पहुंच रहा हूं, जिसको आए हुए मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं हुआ था। मैंने सवाल किया उससे, क्या अमरनाथ आपदा के पूरे सच को आप 5 मिनट में भारतवर्ष की जनता के सामने पहुंचा पाएंगे? लेकिन मैं नहीं जानता दोस्तों उसके ऊपर किस बात का प्रेशर था। वो रिपोर्टर तुरंत हेलीपैड पर वापस चला गया। आखिर किसने उसे अमरनाथ आपदा का पूरा सच कवर करने से रोक दिया? सर, आपने किस तरीके से लोगों को बचाया? क्योंकि मुझे पता चला जिस समय पानी आया यहाँ पर बहुत लोग थे, तो किस तरीके से आपने? भोलेनाथ की कृपा होगी, हमारे को पता लगा स्लाइडिंग होगी। लोग इतने मूवियां बना रहे थे, इतने 1000 आदमी सीगा, साढ़े वर्करां ने, साढ़े सेवादारां ने उन्होंने धक्के नदी कन्नी नूं मारिया जी, ते उस तो बाद एकदम हो आया ला। असीं सारे सेफ हाँ, हर हर महादेव सेवा मंडल के सारे जिन्ने सेवादार सीगे सारे दे सारे सेफ है। समान साडा हाल है, देख लो। तो ये देखिए दोस्तों किस तरीके से सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। तो आप किस तरीके से भागे जान बचा के?
आप बहुत सेवा में लगे हुए थे, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही था और मैंने देखा कि किस तरीके से आप लोगों की सेवा जो किस तरीके से एकदम अचानक कैसे सब एकदम बाढ़ आई, बस सारा कुछ ही ले गए। ये देखिए दोस्तों, रात भर किस तरीके से गुजरी आपकी, बहुत मुश्किल से गुजरी, देख लो आपके सामने। ये देखिए दोस्तों, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ये देखिए मानसा लंगर के सभी, तो किस तरीके से आप जान बचाकर भागे? हमने जय बोले कि हम जो यात्री थे पहले उसको निकाला जी, फिर बाद में हमने आप निकले बाहर। दोस्तों ये है सीआरपी से आरएल भगत जी, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम होगी, क्योंकि जिस दिन अमरनाथ धाम में विनाशकारी आपदा आई उस दिन मैंने देखा कि आरएल भगत सर बीच आरती छोड़कर लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए दौड़ पड़े थे और आज भी वो वही कर रहे हैं। दोस्तों अमरनाथ धाम में शंख और डमरू बजाना वर्जित है, क्योंकि जब जब शंख और डमरू बजा तब तब अमरनाथ में प्रलय आई। सर को मैं दिखाना चाहूंगा, सर बरसों से एकजुट होकर सभी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। इसे कहते हैं एकजुटता, एकाग्रता। और दोस्तों ये देखिए, अभी यात्रियों को निकालने के लिए फिर से कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है त्रासदी को, यात्रा भी बंद है, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि हमारी इंडियन आर्मी के भरोसे पर यह यात्रा बहुत जल्दी फिर से स्टार्ट होगी और फिर से महादेव के नारे यहाँ गूंजेंगे। मैं आपको एनडीआरएफ की टीम भी दिखाता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। जो आप लोगों ने मेहनत करी, हमने यात्री को भी निकाला सर, काफी हद तक कंटिन्यू करना है। ऊपर हमके ऊपर भागो, जरा भागेंगे। ओके ओके। अमरनाथ आपदा के दौरान मुझे कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी मिले जिनको सैल्यूट करने का मन किया। उन्हीं में से एक हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी श्री परबीत सिंह जी, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। जिस दिन से अमरनाथ में आपदा आई थी उस दिन से लेकर और वापस यात्रा शुरू करवाने तक मैंने हमेशा उन्हें कड़ी मेहनत करते हुए देखा, यात्रियों की जिंदगी बचाते हुए देखा। अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा से लेकर और अमरनाथ में आई आपदा में यात्रियों की जान बचाने तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी फोर्सेस के साथ मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी श्री परबीत सिंह जी और साथ में हैं आरएल भगत सर, जिन पर पूरे देश को फक्र होना चाहिए। अमरनाथ में आई आपदा में एक और जाबाज ऑफिसर से मिला दोस्तों, सीआरपी से महेश सर, जिन्होंने अपनी टीम को लेकर न जाने कितने लोगों को पत्थरों के नीचे से निकाला, उनकी जिंदगियां बचाई। सर सबसे ज्यादा नुकसान हमारा है। सुबह 6 बजे इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तभी से लेकर अभी तक पुलिस, एनडीआरएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस, सीएपीएफ सारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं। अभी तक में 15 डेड बॉडी रिकवर हो गया है और 35 जो इंजर्ड हुआ था सारे को हेली सर्विस से श्रीनगर पहुंचा दिया गया। सारे स्टेबल हैं और जो आप देख रहे हैं कि सारे हमारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं और डेब्री को हटा रहे हैं और हम लोग शाम तक पूरा डेब्री क्लियर कर देंगे और अगर कहीं कोई डेड बॉडी होता है तो रिट्रीव कर देंगे। अभी तो अमरनाथ धाम में यात्रियों पर आपदाओं का दौर शुरू हुआ था दोस्तों। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को इस बात पर ध्यान देना चाहिए जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सभी धार्मिक स्थलों से वीवीआईपी कल्चर जो प्रथा बन चुका है उसको खत्म करना चाहिए। उस वक्त मैंने जो कुछ भी देखा दोस्तों, उसे देखकर अंदर से मेरा कलेजा हिल गया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए।
पश्चिम बंगाल कलकत्ता से अमरनाथ यात्रा पर आया हुआ एक पिता जो अपनी मरी हुई बेटी की शिनाख्त करने के लिए हेलीकॉप्टर से बालटाल जाना चाहता था। सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मैंने उस पिता को अपनी बेटी के लिए रोते बिलखते हुए देखा, गिड़गिड़ाते हुए देखा, ताकि उसको हेलीकॉप्टर से उस बेटी की शिनाख्त के लिए बालटाल भेज दिया जाए। एक बार के लिए तो उस रोते बिलखते हुए पिता को हेलीकॉप्टर में बैठा लिया गया था, लेकिन फिर तुरंत उसे हेलीकॉप्टर से नीचे उतार दिया गया, क्योंकि वहां पर तैनात ऑफिसरों को उस रोते बिलखते हुए पिता के आंसू दिखाई नहीं दिए। उनको तो दिखाई दिए वीवीआईपीज, उनकी मिसेज, उनके बच्चे, जिनको उस पिता से पहले भेजना था। और ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था दोस्तों, और मैं चुपचाप बेबस बना हुआ उस लाचार पिता को देख रहा था, जो कभी रो रो कर जमीन में गिर रहा था, कभी बैठ रहा था, लेकिन ये कोई भी मीडिया वाला आपको नहीं दिखाएगा। सर एक मिनट रोको, चेक करेंगे। दोस्तों, ये हैं अमरनाथ आपदा के रियल हीरो एसपी प्रबीत सिंह जी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से, जो सभी फोर्सेज के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। दोस्तों, जिस दिन से अमरनाथ धाम में आपदा आई थी, उस दिन से लेकर और यात्रा वापस शुरू करवाने तक हमेशा मैंने प्रबीत सिंह जी को सीरियस देखा और काम के प्रति हमेशा डेडिकेटेड देखा। ये देखिए, ये यहाँ भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इनका भी लंगर है। सर, आपका लंगर शाहकोट का भंडारा। और सर, एकजुटता से इतनी कड़ी त्रासदी के बीच भी यहाँ खड़े हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। अमरनाथ आपदा में अगर सही लफ्जों में किसी की तारीफ की जाए तो वो है हमारी फोर्सेस के जवान, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, बीआरओ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन सभी ने एक साथ एकजुट होकर लोगों की जिंदगियां बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, आप खुद अपनी आंखों से देखिए दोस्तों, पानी के सैलाब के साथ कितने बड़े बड़े पत्थर नीचे बहकर आए हैं। जिन पत्थरों को उठाने के लिए जेसीबी मशीन की आवश्यकता थी, उन पत्थरों को हमारे जवान एक साथ मिलकर किस तरीके से उठा रहे हैं। जिस जेसीबी मशीन का जिक्र मैं आप सभी के सामने कर रहा हूं, वो मीडिया के सामने तो यहां आने के लिए कब की निकल चुकी है, लेकिन यहां आज तक नहीं पहुंची। एक कड़वी सच्चाई मैं आप सभी को और बताना चाहता हूं दोस्तों, यहां मैं उन अमरनाथ यात्रियों की बहुत बड़ी गलती मानता हूं, जिन्होंने अपने RFID कार्ड को अमरनाथ बाबा की गुफा में ही छोड़ दिया था, जो उन्हें यात्रा शुरू करने से पहले दिए गए थे। बाबा अमरनाथ जी की गुफा में साफ सफाई का काम करते हुए मुझे कम से कम 200-300 RFID कार्ड वहां पर मिले। लगता है अमरनाथ यात्रियों को RFID कार्ड की इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं था, तभी उन्होंने वहां पर उन्हें छोड़ दिया। R. चैनल के न्यूज रिपोर्टर को जब यही न्यूज मैंने टीवी पर चलाने के लिए कहा ताकि लोग जागरूक हो सके, तो उसने ये न्यूज टीवी पर चलाने से साफ मना कर दिया और कहीं और जाकर कवरेज करने लगा। अगर इसका रीजन मैं आप सभी को बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जब हमारी फोर्सेस के जवान मृतकों को पत्थरों के नीचे से निकालने के लिए खुदाई का काम कर रहे थे, तो वो रिपोर्टर अपने कैमरामैन के साथ वहां आया और अपने कैमरामैन को कहने लगा कि इन बहादुर लोगों के भी 1-2 फोटो ले लो। दोस्तों, मैंने उस रिपोर्टर से कहा कि ये बहादुर लोग नहीं हैं, हमारे देश की सेना के जवान हैं, जो यात्रियों की जिंदगी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ इस बात की वजह से उसने इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज को टीवी पर दिखाने से साफ इनकार कर दिया। हमारे सीआरपीएफ के जवान बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि बॉडियां निकाली जा सके यहाँ से। और ये वो जगह है जहाँ से वो प्रलय आई और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। हमारे एनडीआरएफ के जवान, ये देखिए हमारे एनडीआरएफ के जवान खोजी डॉग को लेकर किस तरीके से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और सैल्यूट बनता है इन सबको। 4 दिन से भरसक प्रयास कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी आर्मी के जवान पत्थरों के नीचे दबे हुए यात्रियों को सर्च करने के लिए खोजी डॉग्स की मदद ले रही है, मशीनी उपकरणों की भी सहायता ले रही है। लेकिन पानी के साथ बहकर आए बड़े बड़े पत्थर और मलबा इतना ज्यादा था दोस्तों कि 7-7, 8-8 फीट मलबे के ढेर लग चुके हैं। इसलिए मशीनी उपकरण भी यात्रियों को खोज पाने में मुझे असमर्थ नजर आ रहे हैं।
अमरनाथ धाम में एक आपदा मैंने खुद अपनी आंखों से वहां के पंडित जी पर आते हुए देखी, जिनका कोई भी कसूर नहीं था और उनको बिना किसी कसूर के उनके घर वापस भेज दिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था दोस्तों, उन्होंने सीआरपी के एक बड़े ऑफिसर के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथ से पुष्प लेकर मंत्रोच्चारण करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिए थे। रातों रात मंदिर के पुजारी को और सीआरपी के बड़े अधिकारी को गुफा छोड़कर नीचे जाने का आदेश सुना दिया जाता है। कसूर सिर्फ इतना कि शिवलिंग के बाहर बने शीशे के दरवाजे के पास जाकर पूजन किया। लेकिन दोस्तों, श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को, सभी सगे संबंधियों को शिवलिंग तक जाने की पूर्ण रूप से आजादी थी। दोस्तों, अमरनाथ धाम जैसे पवित्र स्थान पर यह दोहरा भेदभाव होते हुए खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। आप देख रहे हैं दोस्तों, अमरनाथ यात्रा में मारे गए यात्रियों को किस तरह हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे ले जाया जा रहा है। इस मार्मिक दृश्य को देखने के पश्चात कुछ समय के लिए तो मेरा हृदय भी अंदर से सहम गया था, डर गया था, क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। दोस्तों, मैंने भी अपना मन बना लिया था अमरनाथ यात्रा को बीच में छोड़कर वापिस अपने घर आने का। और आपदा से अगले दिन मैं अपना बैग उठाकर मेरे महादेव से आज्ञा लेकर निकल भी पड़ा था वापसी के लिए, लेकिन अचानक अपने आप मेरे कदम रुक गए। न जाने कहां से एक आवाज आई दोस्तों, जिसने मुझसे कहा कि रुक जाओ, मत जाओ। और बस फिर क्या था, मैं मेरे महादेव की आवाज मानकर वहीं रुक गया, क्योंकि मेरे कदम उससे आगे बढ़ ही नहीं सके। अमरनाथ आपदा के समय कुछ ऐसे बड़े अफसर भी थे जो हेलीकॉप्टर में अपने पर्सनल फोटोग्राफर और अपने पर्सनल कैमरामैन को साथ लेके आए थे। लाशों के ढेर पर खड़े होकर भी वो अपनी पर्सनल फोटोग्राफी और इंटरव्यू में व्यस्त रहे। ये रास्ता कम से कम 4.5-5 फीट नीचे था और अब ये बिल्कुल लेवल से भी ऊपर आ चुका है। तो अभी भी बहुत से यात्री मिसिंग हैं, कुछ लोग पानी में बह चुके हैं, लेकिन सभी को सर्च करने का अभियान जारी है। और एक बार फिर से महादेव की नगरी में शिव के नारे गूंजेंगे, मेरे महादेव के नारे गूंजेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीके से सभी जवान लगे हुए हैं और ये जो प्रयास है ये सफल होगा। महादेव सब पर एक बार फिर से कृपा करेंगे। हर हर महादेव। शायद कल से यात्रा शुरू की जाएगी और पूरी एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों को काटकर मेहनत कर रही है और किस तरीके से यात्रियों के दर्शन के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं और एक छोटा सा ऑर्डर देकर चले जाते हैं, लेकिन देखिए हमारे आर्मी के जवान, एनडीआरएफ के जवान किस तरीके से कितने बड़े पत्थर को काटकर यहाँ रास्ता तैयार कर रहे हैं। ये है हमारी आर्मी, हमारे देश की सेना। अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए किस तरीके से हमारे देश की आर्मी, हमारे देश के जवान लगे हुए हैं। और इस प्रलय के बाद मैं यात्रियों के साहस की भी बहुत ही प्रशंसा करता हूं, जो अडिग है महादेव के दर्शन करने के लिए। अमरनाथ आपदा के 2-3 दिन के बाद फिर से अमरनाथ यात्रा को शुरू करने के लिए देखिए हमारी सभी फोर्सेस मिलकर किस तरीके से रात को रास्ता तैयार कर रहे हैं, ताकि बाबा अमरनाथ की यात्रा वापस से शुरू हो सके और यात्रियों को फिर से बाबा अमरनाथ जी के दर्शन हो सके। रात के 10:30-11 बजे का समय है दोस्तों, और खुद अपनी आंखों से देखिए श्राइन बोर्ड के डायरेक्टर रजनीश जी, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी श्री परबीत सिंह जी और सीआरपी के सीईओ किस तरीके से हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि अमरनाथ यात्रा सही सलामती से फिर से स्टार्ट की जा सके। और दोस्तों, ये है हमारे रियल हीरो आरएल भगत जी सीआरपी से। दोस्तों, आरएल भगत जी की और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी श्री परबीत सिंह जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि आपदा के दिन से लेकर और आज तक देखे किस तरीके से हर स्थिति में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमारी सेना के साथ खड़े हैं। दोस्तों, मैं फोर्सेस के उन जवानों को भी सैल्यूट करता हूं जो यात्रा को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। बहुत से अमरनाथ यात्री पंचतरणी और बालताल में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी जिद है कि चाहे कुछ भी हो जाए उनको बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करके ही वापस घर जाना है। और दोस्तों, हमारी सभी सेनाओं को यह आदेश मिला है कि वो आज रात में ही ये रास्ता तैयार करें, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को सर्च किया जा सके, और बहुत ही मेहनत से 4 दिन से हमारे जवान लगे हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, पास में ही नदी बह रही है
बहुत से लोग जिस दिन प्रलय आई इस नदी के अंदर बह गए थे, उनको भी सर्च करने का अभियान जारी है। तो दोस्तों, सैल्यूट बनता है हमारे देश के जवानों को, किस तरीके से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रात को भी इन्होंने, ताकि अमरनाथ जी की यात्रा संपूर्ण हो सके, बढ़िया तरीके से हो सके, पूरी रात लग के इन्होंने नए रोड का निर्माण किया। और ये देखिए, अब पूरी रात काम करने के बाद फिर सुबह अपना वर्क कर रहे हैं। अमरनाथ धाम में आई आपदा के बाद एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा को हरी झंडी दे दी गई है और एक बार फिर से बाबा अमरनाथ धाम में यात्रियों की आवाजाही शुरू हो गई है और महादेव के बम बम के नारे लगने लगे हैं। और दोस्तों, ये देखिए, ये वो मानसा लंगर है जिसको अमरनाथ में आई आपदा ने बिल्कुल नष्ट कर दिया था, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। लेकिन मानसा लंगर के लोगों ने अपने हौसलों को, अपने इरादों को टूटने नहीं दिया और वो फिर से एक बार यात्रियों की सेवा के लिए खड़े हो चुके हैं। और दोस्तों, फिर से उन्होंने अपना लंगर लगाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, दाद देनी पड़ेगी मानसा लंगर वालों की हिम्मत की, जिनके इरादों को अमरनाथ में आई हुई आपदा भी तोड़ नहीं सकी, हिला नहीं सकी। सिविल लोग लगे हुए हैं। पूछते हैं इनसे आगे चलकर कि ये क्या किया जा रहा है अभी। ये देखिए, ये मानसा भंडारा जिसके ऊपर कम से कम 7-7, 8-8 फीट मलबा जम चुका है। सर, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? सर, आप कौन से डिपार्टमेंट से जी? ओ जी, ये अभी क्या किया जा रहा है? नाला बनाने का काम चल रहा है क्या? ये रास्ता बनाया जा रहा है, नाला बनाया जा रहा है। सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप जवाब देंगे? कौन जवाब देगा? सर, हाँ सर, ये नाला बनाया जा रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली क्या इसकी खुदाई हो चुकी है? जो 40 मिसिंग जो हैं बंदे, क्या वो खुदाई हो चुकी है इसकी कंप्लीट? वो एनडीआरएफ वालों ने किया है, यहाँ पे एनडीआरएफ वालों ने किया है। ये भी तो रास्ता था, यहाँ पे भी तो पत्थर आए। दोस्तों देखिए, ये वो रास्ता है जिसके ऊपर कम से कम 5 फीट 4 फीट मलबा जमा हुआ है, लेकिन ये अभी पूरा खुदा नहीं है। लेकिन नाला बनाने का काम जारी हो चुका है। लेकिन जो 40 बंदे मिसिंग है, क्या उनका कोई जवाब देने के लिए तैयार है? यह अभी पूरा खुदा भी नहीं है, लेकिन अभी से नाला बनाने का काम जारी हो चुका है। आप समझदार, आप समझ सकते हैं नाला बनाने का मतलब कि मतलब इसका पूरा सर्च हो चुका है, यहाँ कोई नहीं है, जबकि इसकी पूरी अभी खुदाई भी नहीं हुई है। इसको तो यहाँ पे एनडीआरएफ वालों ने जो कुत्ते उनके साथी जो डॉग स्क्वाड यहाँ पे आया, उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे चेक किया। यहाँ पे डॉग्स कुछ नहीं निकला। सर, ये भी मैं बताऊंगा, डॉग्स चेक कर रहे हैं, लेकिन डॉग सिर्फ कपड़ों की खुशबू को चेक करते हैं, बॉडी खुशबू नहीं कर सकते। बोल सकते हो ना। ये देखिए दोस्तों, नाला बनाने का काम जारी हो चुका है, जबकि ये देखिए अभी पूरी खुदाई हुई भी नहीं है। किस तरीके से यहाँ अभी भी लोगों के आधार कार्ड, उनके यात्री परमिट, उनके यात्रा परमिट पड़े हुए, RFID कार्ड। ये देखिए दोस्तों, लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो अपने RFID कार्ड, जो उनकी पहचान, जो उनकी लोकेशन बताएंगे, उनको भी यहीं छोड़ गए। ये देखिए, आधार कार्ड पड़े हुए, यात्रा परमिट पड़े हुए हैं। ये वो मिसिंग लोग हैं दोस्तों, जिनको शायद ढूंढने का प्रयास खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये सही सलामत होते तो इनके आधार कार्ड हमें यहाँ पर नहीं मिलते। ये देखिए, फिर से बरसात में अपना रुख खड़ा कर लिया और यही वो स्थान है जहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था, जहाँ से पानी आया था। फिर से एक बार ये देखिए दोस्तों, किस तरीके से फिर से बरसात ने अपना भयंकर रूप धारण कर लिया। और ये देखिए उधर लैंडस्लाइड हो रहा है अमरनाथ में। चलो भागो, बहुत तेज बारिश है इधर, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए दोस्तों, फिर से उग्र रूप धारण कर लिया उसी झरने ने जिससे पहले प्रलय आई थी। ये देखिए दोस्तों, अमरनाथ जी में लैंडस्लाइड ये तो हो गया। चलो भाई चलो, एक्चुअली बताओ उधर क्यों कितनी तेज बरसात है, लैंडस्लाइड। और ये
हमारे RL भगत सर पहले की तरह फिर लोगों की जान बचाने के लिए किस तरीके से तैनात खड़े हैं। हाँ सबको लाओ, हाँ सबको लेके आ जाओ फटाफट। ये वाला ज़्यादा है ना सर। इस सिचुएशन में अभी क्या करना चाहिए? अभी सभी को निकाल रहे हैं, सभी को अपने अपने मतलब है पंचतनी या बाल्टा चले जाएंगे तो सेफ रहेंगे। तो यहाँ पे रहना तो किसी के लिए अलाउ नहीं है? या अलाउ नहीं है। तो दोस्त हो सकता है रात को अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो दिन का समय, रात को अगर हो जाएगा तो क्या पता चलेगा। हाँ ये तो है, यात्री सभी थके रहते हैं। ये तो है। तो दोस्तों ये देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है और आज बहुत ही तेज अमरनाथ यात्रा की दिन में सबसे तेज बारिश अगर हुई है तो वो अभी हुई है। ये देखिए किस तरीके से ऊपर से पहाड़ों से पत्थर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से सभी यात्रियों को दर्शन करने के बाद तुरंत पंचतरणी या बालटाल भेजा जा रहा है, क्योंकि आज और अभी इसी वक्त बहुत तेज बरसात अमरनाथ धाम में फिर से हुई है और पहाड़ों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आए हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई है। और दोस्तों इस तेज बरसात ने बालटाल वाले रूट को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। हमारी CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों की जान बचाने के लिए उनको जल्दी से जल्दी नीचे भेजने में जुटी है ताकि लोगों की जान बच जाए। पिछली आपदा जब आई तब भी आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैंने देखा कि ग्राउंड लेवल पर आप खड़े हुए थे और अभी जो आपदा का डर था ऊपर से पत्थर भी आए, तो सर कैसे इसको मतलब आपने ट्रीट किया सर, किस तरीके से? जो संतरी ने देखा, देखते ही वो चिल्लाया और हम भी बाहर ही थे। अभी तो ऊपर से आना गंदा पानी आना शुरू हो जाता है, संकेत है कि कुछ ना कुछ पीछे से मलबा रहा है। ये देखिए दोस्तों ये वही रास्ता है जिससे पहली बार आपदा आई थी और फिर आज इससे बहुत ही गंदा पानी आया और सर तुरंत आया। आने के साथ में सभी यात्रियों को हमने से निकाला ऊपर की तरफ। तो अभी नीचे के लिए रास्ता बालटाल के लिए सर बंद कर दिया है, खुला हुआ है रास्ता? खुला हुआ वो तो ये पंचकुला से ऊपर बारिश है, ये नीचे कुछ भी बारिश नहीं। ओके दोस्तों अमरनाथ यात्रा पर आए हुए यात्रियों को घोड़े खच्चर वालों ने, पालकी वालों ने देखिए किस तरीके से लूटा है, किस तरीके से उनके साथ बुरा बिहेव किया है। श्राइन बोर्ड को ये भी जरूर देखना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? हम पौंडीचेरी से आए हैं। पौंडीचेरी से आए हैं। आप रहते कहाँ पे हैं? हम लोग पौंडीचेरी ही रहते हैं। हम चेन्नई से फ्लाइट लेके श्रीनगर तक आए हैं। तो यहाँ अमरनाथ में आए तो पालकी वालों ने कैसा बिहेव किया आपके साथ? पहले तो वो लोग बोले नहीं यहाँ का मौसम है, कल का मौसम देखेंगे, आज का मौसम देखेंगे, उसके हिसाब से लेंगे जी। सुबह कल हमारी एक पालकी वाले से बात हो रखी थी, उन्होंने 19,500 में फाइनल किया था। हमारे 13 जने थे जिसमें सारे तमिल वाले थे, मैं अकेली एक हिंदी वाली हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है रात को 2 बजे हम आएंगे करके। फिर तो वो 2 बजे बोला नहीं ऐसे रोड बंद है, ये है वो है करके जो भी उसने कहानी सुनाई। अच्छा मैं एक चीज, आप कितने बंदे टोटल कितने बंदे हैं आप मैडम? 12 मेंबर्स 13 मेंबर्स। तो पर हेड कितना चार्जेस? पर हेड 30,000 लिया हमसे। पर हेड 30,000 रुपए। पालकी वालों ने पर हेड 30,000 रुपए। कहाँ से कहाँ तक? बालटाल से ऊपर आने का, वो भी मंदिर में ऊपर स्टेप्स में भी नहीं चढ़ाया, हमसे चला नहीं जा रहा था तो भी उन्होंने उतार दिया। और बालटाल में दूसरा रोड से जहाँ पर अलाउड नहीं है वहाँ से चलने के लिए बोला, वहाँ पर रोड खराब है, तो वो रोड पे भी उन्होंने हमको काफ़ी चलाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि पुलिस वालों को बोलो, ये BSF वाले कि हम आदमी हैं, हम SPR, हमसे झूठ बोलने को ही बोल रहे थे वह। ओके तो सुना आपने, पालकी वालों ने इन 13 बंदों से 30,000 रुपए लिए बालटाल से गुफा तक लाने के लिए, और नीचे भी लेके जाएंगे आपको। और बालटाल से वापस बालटाल तक 30,000 रुपये। क्या मैं श्राइन बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ की पूरी छानबीन की जाए और मुझे बताया जाए कि क्या सच में गवर्नमेंट रेट है या ये किस तरीके से पब्लिक के साथ बिहेव किया जा रहा है। इस तरीके से तो बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा है इनकी छवि खराब की जा रही है। ये देखिए दोस्तों, ये हैं वो पालकी वाले और ये भाई साहब देखिए, इनसे 30,000 रुपये लिए इन्होंने बालटाल से यहाँ तक लाने के लिए। मैडम एक बार मैं उनका कार्ड भी दूं क्या? नहीं, कार्ड की जरूरत नहीं है, बस मेरा वीडियो जब आएगा तो आप खुद ही पूरी दुनिया देख लेगी। देखिए दोस्तों, कर रहे हैं कि वहाँ तक चलो। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से बिहेव किया जा रहा है। 30,000 रुपये इनसे ले लिए गए, लेकिन फिर भी इसके साथ बात क्या बिहेव है। जिस स्थान पर आपदा आई थी उसके ऊपर पत्थरों को इकट्ठा करके नाला बना दिया गया है। दोस्तों मैं आज आपको वो सच दिखाने जा रहा हूँ जो शायद ना ही कोई मीडिया आपको दिखाएगा और ना ही कोई आपको बताएगा। देख रहे हैं ये आप, तिरपाल टूटे हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं। दोस्तों मैं आपको जो सच दिखाने जा रहा हूँ
वो सच सुनिए दोस्तों। यहाँ से आपदा आई थी और यहाँ पे बहुत से लोग पानी में बह गए थे और बहुत से लोग पानी में दब गए थे। दोस्तों सरकार की जो मशीन थी जो इस मलबे को हटाने के लिए आने वाली थी, वो सिर्फ मीडिया वालों की नज़रों में तो आई लेकिन यहाँ तक कभी नहीं पहुँची। दोस्तों इस स्थान के ऊपर न जाने अभी भी कितने लोग दबे हुए हैं, क्योंकि इस स्थान को कम्प्लीटली अभी तक पूरा नहीं खोदा गया है। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाला ज़रूर बना दिया गया है। जो लोग मिसिंग है उनको ढूंढने का जो सर्च अभियान था वो भी ख़त्म हो चुका है। दोस्तों मैं यही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए सामने मानसा लंगर है, यहाँ पर कम से कम 7.5-8 फीट मलबा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इसको खोदा नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर नाले का निर्माण कर दिया गया है। आप समझदार हैं, मीडिया वाले भी यहाँ पर आते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और सिर्फ वही दिखाते हैं जितना उनको बोला जाता है। तो दोस्तों आप समझदार हैं, सरकार कितना सीरियस है उन मिसिंग लोगों को लेकर। ये सच आपको कोई नहीं दिखाएगा, ये सच आपको मैं दिखा रहा हूँ।